जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी जनवरी की 16 2023 और दिन है आज पीर का। अच्छा, ये वीडियो देखें मोहतरम हमारे बाजवा साहब की पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई है। काफ़ी दिनों से बात हो रही है इसकी, डिफरेंट वर्जन है इसके। तो तकरीबन हर बंदे ने बात की इसके ऊपर। तो देखें, ये पाकिस्तान के थोड़ी देर पहले सबसे ताकतवर इंसान थे बाजवा साहब, ठीक है ना। और ये वो इंसान है जो, चले हम इनको पर्टिकुलरली नहीं कहते, ये वो पोजीशन है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की कि वो किसी को भी कहीं से भी किसी भी वजह से उठा सकते हैं। उठा उठा के आप उसको गायब कर दें, उसको मार दें, उसको लित्तर मारें, उसको नंगा करें, उसकी फिल्में बनाएं, उसको ब्लैकमेल करें। सब इन्होंने किया हुआ है और ये कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। ऐसे जो पोजीशन ऐसी पावरफुल है, तो ऑब्वियसली बाजवा साहब जो हैं ये उसके वो थे, पहले जनरल थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे 6 साल के लिए। 3 साल थे, फिर उन्होंने भीख मांग के इमरान खान साहब से, जो खान साहब की बहुत बड़ी गलती है, वो एक अलग बहस है, वो खान साहब भी मानते हैं, तो इन्होंने उनको एक्सटेंशन दी। इन्होंने 3 साल और ऐशी की और मुल्क बर्बाद कर दिया हर लिहाज से, मॉरली, इकोनॉमिकली, कल्चर के लिहाज से, हर लिहाज से बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब देखें, ये दुबई में एक चौक पे खड़े हैं, इशारे पे, इशारा खुलने का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इनकी इज्जत है दुनिया में। इन्होंने पाकिस्तान में कभी किया है ऐसे, कभी इशारा इनके लिए बंद हुआ है कभी 6 साल में? इनके लिए क्या, ये चबल चबल जो आपके वजीर होते हैं वो नाके लगा देते हैं कि जी वो क्या कहते हैं, वो कि रूट लगा हुआ है कि जी वो आ रहे हैं, दुनिया रुक जाए। जो टैक्स दे रहे हैं वो रुके हुए हैं, जो टैक्स ले रहे हैं पैसे वो जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का हाल है। तो पाकिस्तान में ये ऑल इन ऑल थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है अरशद शरीफ को मरवा दिया, इन्होंने आज़म स्वाति को नंगा कर दिया, जमील फ़रूकी को फेंटा लगा दिया, इमरान रियाज खान को पकड़ लिया, इन्होंने डॉक्टर मुईद को भगा दिया, इन्होंने साबर शाकर को भगा दिया, क्या कुछ किया इन्होंने, ठीक है ना। 12 अरब रुपए खा गए, इनकी पूरा ख़ानदान अमीर हो गया। बेल्जियम में इनकी प्रॉपर्टी तो सुना है। अभी देखें दुबई पे एक इशारे पे खड़े हैं, क्रॉस नहीं कर रहे इशारा खुले बगैर। ये इनकी औकात है इन लोगों की। वर्दी उतरती है तो ये इनकी औकात है। बड़े ट्राउज़र पहन कर ये अब वहाँ पे इशारा खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा होता ना ये काम, जो है हमारे जो काम अपने पाकिस्तान में भी ये करते, एहतराम करते कानून का, सारा कुछ नहीं। वहाँ बड़ी अकड़ होती है, जब वर्दी पहनी होती है ना, बड़ी अकड़ होती है। पैसे आप आवाम के खा रहे हैं, टैक्स के पैसे खा रहे हैं आप, और नखरे आपके देखें। जैसे ही बाहर जाते हैं इनको औकात, तो आपने देखा होगा शहबाज शरीफ की वीडियो, एक जो सड़क पे भाग रहा था, सड़क क्रॉस कर रहा था लेकिन पाकिस्तान में देखें, रेंज रोवर्स और लेक्ससेस और बीएमडब्ल्यूज और प्रोटोकॉल, आगे पीछे मोटरसाइकिलें, तो पीछे गाड़ियाँ, साथ एम्बुलेंसेज, साथ वो वायरलेस के वो जो सिग्नल ब्लॉकर होते हैं, साथ कमांडोज जा रहे हैं। कि अंदर कौन बैठा हुआ है? ये चबल शहबाज शरीफ, जिसकी टगे की औकात नहीं है, करप्ट आदमी। ये देखिए, ये हमारे पाकिस्तान का हाल है। और इनको देखें, बाजवा साहब को, शहबाज शरीफ से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर। शहबाज शरीफ तो कुछ भी नहीं है ना, उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा। अकेला आदमी है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है पाकिस्तान में, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, बाजवा साहब। पहले एक्स, अब तो खैर आ गए हैं, आसम मुनीर साहब आ गए हैं, तो सुना है कि वो सख्त आदमी है। बहरहाल वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आप देखें इनकी औकात। दुबई में ये इशारे पे खड़े हैं अपने बेटे के साथ। इनके सुना है कि जहाँ खड़े हैं इनके बेटे का घर भी यहीं पे कहीं है, और ये सैर के लिए बाहर निकले हुए दुबई मौजें कर रहे हैं। और मैंने सुना था कि ये जो आर्मी में ये लॉ है कोई इनका अपना इंटरनल, कि जब कोई जनरल रिटायर होता है वो 2 साल के लिए किसी और मुल्क नहीं जा सकता, किसी और किसी टीवी पे नहीं आ सकता, कोई तकरीर नहीं कर सकता 2 साल के लिए। इनको देखें, ये जो मर्ज़ी करे, इनके लिए कोई लॉ नहीं है। लॉ गरीबों के लिए, गरीब ही जलील हो, गरीबों का पकड़ के फेंटा लगा दें। आपने आज़म स्वाति को क्या कर दिया, उसको ब्लैकमेल कर दिया, उसको एक्सप्लॉयट किया आपने, उसकी वीडियोस बनाई, आपने वीडियो उनके घर वालों को भेज दी, बेशर्म लोग। आपने अरशद शरीफ को कीनिया जाके मार दिया। सोचें ज़रा यार आप, किसके लिए? कि आपके सामने में खड़ा हो गया था कि आप झूठ बोलते हैं। आपने कहा नहीं, इसको नहीं छोड़ना। आपने इमरान खान को गोलियां मार दी, बच गया चलो। और अब देखें,
ये इनकी औकात है, कुल इनकी औकात ये है, दुबई के एक इशारे पे खड़े हैं, इशारा क्रॉस नहीं कर रहे कि क्योंकि वो इलीगल है वहाँ पे। डूब मरने का मकाम है आपका। आपने बेगैरती की हद कर दी है पाकिस्तान में, आप जैसे लोगों ने, जो जो आपके साथ है। यानी कि कोई आइन, कोई रूल ऑफ लॉ कभी सुना है किसी ने दुनिया में? अमेरिका में हमें पता नहीं जनरल कौन है अमेरिका यहाँ पे, पता है किसी को यूके का कौन है? कोई पता नहीं किसी को क्या कर रहा है वो। कभी कोई आर्मी बाहर आई है? कोई आर्मी बाहर नहीं आती। तो अपना काम कर रहे हैं जो उन्होंने करना होता है। एक प्रोफेशनल इदारा है, अपना काम कर रहा है। कोई सैलाब आएगा, कोई ऐसा कोई कैटास्ट्रफी आएगी, कोई बड़ी किस्म जो है, कोई आफत आती है, फिर वो आते हैं जैसे हमारे आते हैं। पर आप जैसे तो रूल कर रहे हैं पाकिस्तान को, अन्य वाह, अभी भी बाज नहीं आए आप। आसिम मुनीर साहब काम कर रहे हैं कुछ, वो बहरहाल अभी उनको टाइम थोड़ा हुआ, लेकिन वो सुना है कि वो कुछ बेहतरी लेके आएंगे, उम्मीद है। वो हाफिज साहब हैं वो, तो इतना तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो आपने बर्बाद किया पाकिस्तान को, वो कुछ रोल बैक करेंगे उसको। और ये देखिए मौजें कर रहे हैं दुबई जाके, ट्राउज़र पहने हुए हैं और वहाँ चिल कर रहे हैं वहाँ पे, ये बेशर्म लोग। ये हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जी पाकिस्तान के, 6.5 लाख फ़ौज इनके इशारे पे खड़ी होती है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आदम स्वाति को नंगा कर दिया, अरशद शरीफ को उन्होंने गोलियां मरवा दी, इमरान खान को गोलियां मरवा दी, 12 अरब रुपया खा गए, पूरा ख़ानदान अमीर हो गया, प्रॉपर्टियाँ बना ली, ज़मीनें बना ली पूरी दुनिया में, बेल्जियम में, पता नहीं कहाँ कहाँ ज़िंदगी अपनी बना ली। पाकिस्तान बाहर में जाए, पाकिस्तान को क्या, मैं तो रिटायर हो गया हूँ ना, आप जाने पाकिस्तान जाने, मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं, मेरी वर्दी उतर गई है, मैं जो मर्जी करूँ। फिर कहते हैं पाकिस्तान ख़राब कैसे हो गया, पाकिस्तान की हालत कैसे हो गई है? ऐसे ही हुई है, ऐसे लोगों की वजह से, जो सियासत में भी हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आपके वकील भी हैं, आपके जज भी हैं, आपके सबसे बढ़ के ये जो जनरल्स हैं, ये ताकतवर पोजीशन जो पाकिस्तान की हैं, इंतहाई ताकतवर पोजीशंस, इन्होंने अब्यूज़ किया है अपनी पोजीशंस को। पता नहीं कैसा निज़ाम है। हमारे ऑफिस में ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिलती। ऐसा अगर साइकोलॉजिकल फ्लॉ हो लोगों में, जैसा ही बाजवा साहब हैं, इनको तो जॉब ना मिले, इनको तो HR फारग कर दे। पता नहीं कैसे ये ऐसे लोग ऊपर आ जाते हैं। मतलब ये तो पता लग रहा है आपको, गंदे लोग हैं, कैसे ऊपर आ जाते हैं ये लोग? इतने फिल्टर, इतने एग्जाम्स, इतने टेस्ट होते हैं इनके, इनकी वैल्यूएशंस होती हैं इनकी साइकोलॉजिकल, पता नहीं क्या चक्कर है कि ये ऊपर आ जाते हैं लोग ऐसे। हाँ, पॉलिटिक्स में तो और बात है, वोट बढ़ता है, इधर तो वो सीन नहीं है ना। इधर तो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अच्छा है, अच्छा कैलिबर है, वो ऊपर आएगा। बाकी एक्सपीरियंस है और जो भी है, ट्रेनिंग है, आपके एग्जाम्स हैं, आपके जो भी टेस्ट करते हैं पास आप। तो फिर भी देखें, इतना बड़ा कोई फ्लॉ है सिस्टम में, आर्मी के सिस्टम में, कि ऐसा बंदा, करप्ट आदमी टू द कोर, जो अपनी हड्डियों तक करप्ट है, वो जनरल बन जाता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COAS। और आप देखें मोहतरम अपने बेटे के साथ दुबई में चिल कर रहे हैं, इशारे पे खड़े हैं कि इशारा खोले तो मैं इशारा क्रॉस करूं। अफसोस है, अफसोस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।